तो क्या हाल ही में आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा दी है या देने की सोच रहे हैं? चलिए आज इसी परीक्षा के कुछ सबसे जरूरी सवालों पर एक नजर डालते हैं। देखते हैं कि ये सवाल हमें क्या बताते हैं और इनसे आगे की तैयारी के लिए क्या सीखा जा सकता है। तो जैसा कि सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों से लेकर मोशन की फिजिक्स तक, मतलब साफ है इस एग्जाम में नॉलेज का दायरा काफी बड़ा है। जनरल नॉलेज से लेकर साइंस तक सब कुछ कवर होता है। तो अगले कुछ मिनटों में हम यही करने वाले हैं। हम कुछ जरूरी सवालों को तोड़कर समझेंगे। इससे एग्जाम का पैटर्न पकड़ में आएगा और ये भी पता चलेगा कि किन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, ग्लोबल स्टेज और नेशनल न्यूज। देखते हैं करंट अफेयर्स में से क्या क्या आया था। पहला सवाल ही इंटरनेशनल रिलेशन से है। पूछा गया कि छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन मार्च 2025 में किस देश ने होस्ट किया था? सही जवाब है थाईलैंड। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ थाईलैंड याद रखना काफी नहीं है। ये जो प्रो टिप है ना, यही असली खेल है। पता होना चाहिए कि बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या है, इसमें कौन कौन से 7 सदस्य देश हैं और इसका मकसद क्या है। मतलब व्यापार, निवेश, ऊर्जा, इन सब में सहयोग बढ़ाना। एग्जाम में अक्सर सवाल यहीं से घूम कर आ जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज पर। ये तो इन एग्जाम्स का एक तरह से फेवरेट टॉपिक है। तो सवाल था कि सिम्बेक्स 2025 जो कि 32वां एडिशन था, वो भारत और किस देश के बीच का समुद्री अभ्यास था? जवाब है सिंगापुर। और हाँ, यहाँ एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है जिससे बचना है। सिम्बेक्स और एसएलआईनेक्स में फ़र्क है। देखिए, सिम्बेक्स में एसआई का मतलब है सिंगापुर इंडिया, वहीं एसएलआईनेक्स में एसएल का मतलब है श्रीलंका इंडिया। तो एक सिंगापुर के साथ है और दूसरा श्रीलंका के साथ। ये छोटी छोटी बातें ही स्कोर बढ़ाती हैं। अब चलते हैं नेशनल पॉलिटिक्स के एक बहुत ही चर्चित टॉपिक पर। सवाल आया था वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े बिल के बारे में। इसका सही जवाब था 129वां संविधान संशोधन विधेयक। ये सवाल साफ साफ बताता है कि हाल फिलहाल में जो भी बड़े कानूनी या राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं, उन पर नजर रखना कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ। इसमें हम देखेंगे इकोनॉमी, स्पोर्ट्स और अवार्ड से जुड़े सवाल। अवार्ड्स में लिटरेचर से एक बड़ा सवाल था। साल 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे दिया गया? तो विनर थी बानू मुश्ताक, उनके नॉवेल हार्टलैंड के लिए। और देखिए फिर से वही बात, सिर्फ विनर का नाम जानना काफी नहीं, नॉवेल का नाम, उसकी ओरिजिनल भाषा क्या थी यानी कन्नड़, और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया, दीपा भस्ती। ये सारी डिटेल्स भी उतनी ही जरूरी हैं। चलिए अब थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ चलते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा गया था। सवाल था कि दिल्ली में कितने खेल हुए, और चार्ट को देखिए, साफ पता चल रहा है दिल्ली में हुए सिर्फ 3 खेल, जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग। जबकि ज्यादातर यानी 24 खेल बिहार के 5 शहरों में हुए। मतलब इवेंट्स की लोकेशन की डिटेल्ड जानकारी भी रखनी पड़ेगी। ओके, तो अब वक्त है साइंस की दुनिया में गोता लगाने का, और शुरुआत करते हैं बायोलॉजी से, जो सिलेबस का बहुत ही जरूरी हिस्सा है। ये सवाल सीधा सेल बायोलॉजी के डे 6 से था। पूछा गया कि प्लांट सेल्स में ल्यूकोप्लास्ट का प्राइमरी फंक्शन यानी मुख्य काम क्या होता है। इसका सीधा सा जवाब है स्टोरेज यानी भंडारण। आप इसे पौधे की कोशिका का एक छोटा सा गोदाम समझ सकते हैं, जहां वो स्टार्च और मिनरल्स को जमा करके रखता है। सिंपल। अब ह्यूमन बॉडी से जुड़ा एक सवाल सोचिए, जब हाथ किसी गर्म चीज को छूता है तो एकदम से पीछे हट जाता है ना? इस एक्शन को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो सवाल यही था कि इस रिफ्लेक्स एक्शन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? इसका सही जवाब है स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी। कमाल की बात यह है कि सिग्नल दिमाग तक पहुंचे उससे पहले ही स्पाइनल कॉर्ड एक्शन ले लेती है। ये जो प्रोसेस यहाँ दिख रहा है वो यही है। एक नर्व इम्पल्स मतलब संकेत स्पाइनल कॉर्ड को जाता है, वहां से तुरंत मसल को सिकुड़ने का ऑर्डर मिलता है और बस हाथ पीछे हट जाता है। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री। यहाँ कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले का असली टेस्ट होता है। फिजिक्स से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आया था। ऑप्टिक्स से एक कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर दूर रखा है। पूछा है मैग्निफिकेशन क्या होगा। देखिए, ऐसे सवाल को सॉल्व करने का एक सीधा तरीका है।
पहला स्टेप, साइन कन्वेंशन सही लगाएं। कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस के लिए फोकल लेंथ f और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u दोनों नेगेटिव होते हैं। दूसरा स्टेप, लेंस फॉर्मूला लगाइए और इससे इमेज डिस्टेंस v निकाल लीजिए। और बस तीसरा और आखिरी स्टेप, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाइए, m = v/u। और जब आप ये सारी कैलकुलेशंस करेंगे तो जवाब आएगा 0.33, मतलब 1/3। अगला सवाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से है, जो आपकी कॉन्सेप्ट की समझ को परखता है। सवाल था कि करंट कैरी करने वाले सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है। और देखिए, इसकी खासियत इसके अंदर और बाहर के फर्क में ही है। अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत मजबूत और यूनिफॉर्म होती है, मतलब एक जैसी और पैरेलल। लेकिन जैसे ही आप बाहर आते हैं, ये फील्ड कमज़ोर और नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है। ये कॉन्ट्रास्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है। और अब इस सेक्शन का आखिरी सवाल केमिस्ट्री से। एक बहुत ही कॉमन केमिकल रिएक्शन के बारे में पूछा गया था। सवाल था कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने से क्या बनता है? तो जवाब है प्लास्टर ऑफ पेरिस। होता क्या है कि गर्म करने पर जिप्सम अपना पानी खो देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, वही जिससे मूर्तियां बनती हैं और टूटी हड्डी पर प्लास्टर चढ़ता है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? क्या है वो ज़रूरी बातें जो अगली परीक्षा की तैयारी में काम आएंगी? सबसे ज़रूरी बातें ये हैं, पिछले 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी हैं। साइंस के बेसिक्स, मतलब 9वीं 10वीं लेवल के कॉन्सेप्ट्स, उन पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूले और साइन कन्वेंशन एकदम पक्के होने चाहिए। और हाँ, सरकारी योजनाएं और बिल तो छोड़ने ही नहीं हैं। और जैसा हमने बार बार देखा, सिर्फ सीधा जवाब नहीं, बल्कि टॉपिक के आसपास की सारी जानकारी होनी चाहिए। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद अब जरा सोचिए, वो एक कौन सा टॉपिक है जिसे आज रात को ही रिवाइज करने की जरूरत है? क्योंकि जो हिस्सा सबसे कमजोर लगता है, उसी पर सबसे पहले काम करना जीत की तरफ पहला कदम होता है।